हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो सीडीपी की जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज में ये हमारा डे 21 होगा, यानी कि 20 क्लासें आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो क्लासें तो आप प्लेलिस्ट दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपने उन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। एज अ मॉक टेस्ट उनको डील कर सकते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है हमारी वो सीटेट और ऑल अदर स्टेट जो भी हमारे टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली क्लास है। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपने कितना सीडीपी को पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये हमारी ऑल टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करती हुई क्लास है, तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को आप देखिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो नैतिकता का, यानी कि नैतिक विकास के बारे में कोलबर्ग ने बताया है, नैतिक विकास के बारे में। ठीक है, तो उसकी अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है कौन सा स्तर। ऑप्शन ए है स्तर तीसरा, ऑप्शन बी है स्तर चौथा, और ऑप्शन सी है स्तर पहला, और ऑप्शन डी है स्तर दूसरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्तर पहला जो है अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। नहीं पूछा गया है। नहीं क्या है, नहीं के क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं क्योंकि नहीं दिखता नहीं है और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो नहीं को ज़्यादा ध्यान से देखें जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो सके, सही हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ऑप्शन बी है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन सी है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना, और ऑप्शन डी है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी पृष्ठभूमि सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रचलित जो योजनाएं चल रही हैं उसमें अगर कोई एक नई जानकारी जोड़ देंगे तो उसे किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए है समायोजन, ऑप्शन बी है साम्य धारण, ऑप्शन सी है आत्मसातकरण, और ऑप्शन डी है संगठन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मसातकरण। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, व्यवहारिक बुद्धि का कौन सा अभिप्राय नहीं है त्रिस्तरीय सिद्धांत में। ऑप्शन ए है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ऑप्शन बी है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ऑप्शन सी है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और ऑप्शन डी है पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, ऑप्शन ए है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने शिक्षक बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, ऑप्शन सी है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, और ऑप्शन डी है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विषय में हो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत
निम्न में से किस पर बल देता है? कौन सा सिद्धांत? मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, ऑप्शन सी है उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर, और ऑप्शन डी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर, ऑप्शन सी है बी.एफ. स्किनर, और ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ऑप्शन ए है पारंपरिक, ऑप्शन बी है पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन सी है उत्तर पारंपरिक, और ऑप्शन डी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन बी है भाषिक, ऑप्शन सी है गतिक, और ऑप्शन डी है अंतःवैयक्तिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं। ऑप्शन ए है आनुवंशिक बुद्धि, ऑप्शन बी है उत्पादन बुद्धि, ऑप्शन सी है सामान्य बुद्धि, और ऑप्शन डी है वैश्विक बुद्धि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी कारक यानी कि जनरल, जो कि सामान्य बुद्धि होता है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता को मानदंड हो सकता है? लिंग समानता का मानदंड इन चारों में से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, ऑप्शन बी है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, ऑप्शन सी है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, और ऑप्शन डी है क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? तो वैयक्तिक अंतर होते हैं उनका ज्ञान शिक्षकों की मदद करता है किस में? ठीक है, ऑप्शन ए है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। ऑप्शन बी है वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, ऑप्शन सी है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एकरूप बनाने में, और ऑप्शन डी है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का पालन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपने क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन ए है परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ऑप्शन बी है क्या आकलित किया जाएगा
इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। ऑप्शन सी है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। और ऑप्शन डी है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने हेतु सीखने में संवर्धन करता है। तो इस प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य के विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? ऑप्शन ए है निबंधात्मक आकलन, ऑप्शन बी है घटनावृत्त अभिलेख, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो अभिलेख या आकलन, और ऑप्शन डी है समस्या समाधान आकलन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, और यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, ऑप्शन बी है बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि का चिंतन करने की आवश्यकता है, और ऑप्शन सी है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। ऑप्शन डी है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें विश्वास की तरफ ले जाती है कि ऑप्शन ए है आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन बी है बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, और ऑप्शन डी है कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है शिक्षक को। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? ऑप्शन ए है जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी है जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है, ऑप्शन सी है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधान को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, और ऑप्शन डी है जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों का आकलन विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने क्या लगाया था इस क्वेश्चन का आंसर वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बायोगैट्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र ऑप्शन ए है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ऑप्शन बी है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, और ऑप्शन डी है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की समाजीकरण। ऑप्शन बी है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। ऑप्शन सी है घुलने मिलने तथा समायोजन की। और ऑप्शन डी है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है क्या, समाजीकरण। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी है अध्यापकों के निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। ऑप्शन सी है मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। ऑप्शन डी है लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और आपने उन 20 क्वेश्चनों को एज अ मॉक टेस्ट लगाया होगा जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इस सीरीज़ में। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया 20 क्वेश्चनों में। इन 20 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें आप उन सभी दोस्तों को जो अपने सीटेट और अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ 20 क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट अपना जो सीरीज़ चल रही है CDP की उसमें 20 क्वेश्चनों के साथ अगली सीरीज़ में बात करेंगे, अगले पार्ट में जो आप देखेंगे। तो आप अपना वहाँ पर भी मूल्यांकन कीजिए कि किस तरह से आप CDP को आप पढ़ रहे हैं या डील कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।